अमित सागर जी महाराज पढ़िए आ जाओ। हाँ जी महाराज नमस्कार। वो उन्होंने ये बताया था ये सभी द्रव्य कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितने प्रदेशों को अवगाहन करते हैं। तो उन्होंने कि सब द्रव्य परस्पर दृश्य हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं और सदा मिलकर रह रहे हैं तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। और हम लोग क्या अपने पर के साथ रहे और अपना स्वभाव छोड़ा और दूसरे में मिल गए। आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ते? जब अजीब द्रव अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, एक जगह रहते हुए अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, हम दूसरे के स्वभाव को क्यों छुड़वाना चाहते हैं? अजीब में इतनी मतलब वो चीज है कि एक दूसरे में मिल करके भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, और हम जीव द्रव तुरंत अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, पर मिल जाते हैं, पर रूप हो जाते हैं, खरगोश आता है, अरे हम कहाँ। यदि ऐसा है तो धर्मादि द्रव्यों का स्वभाव ही कहना चाहिए, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं गति स्तुपग्रहो धर्माधर्म्यो रूपकाराः। गति और स्थिति में निमित्त होना एक क्रम से धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार। एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्त कराने में कारण से ये गति नाम कर्म के उदय से गति गत्यानुपूर्वी नाम कर्म से गति हो। अध्याय 4 के 190 में 130 नंबर सूत्र में गति की परिभाषा है। 190 गति शरीर पर ग्रहाभिमान तो एक दूसरे प्रदेश से प्राप्त करना का जो साधन है उसे गति स्थिति का स्वरूप उससे उल्टा है। उपग्रह शब्द उपकार का पर्यायवाची, जिसकी व्युत्पत्ति उपग्रह की है। गति और स्थिति इन दोनों में द्वंद्व समास है। गति और स्थिति ही उपग्रह है, इसलिए गति उपग्रह यह सूत्र वचन कहा है। धर्माधर्म्यो यह कर्ता अर्थ में षष्ठी निर्देश है। उपकार की व्युत्पत्ति क्रियते है। शंका यह उपकार क्या है? समाधान गति उपग्रह और स्थिति उपग्रह ये उपकार है। शंका यदि ऐसा है तो द्विवचन का प्राप्त होता है। समाधान है कि दोष नहीं, क्योंकि सामान्य से ग्रहण किया गया शब्द जिस संख्या को प्राप्त कर लेता है दूसरे शब्द के साथ संबंध होने पर भी वह उस संख्या को नहीं छोड़ता। ये नियम बना लो क्या सामान्य से ग्रहण किया गया शब्द जिस संख्या को प्राप्त कर लेता है दूसरे शब्द के साथ संबंध होने पर वह संख्या को नहीं छोड़ता, इसलिए द्विवचन नहीं हुआ। जैसे साधो कार्यम तपासुते, इस बात में कार्य द्विवचन और तपासुते द्विवचन है। यही बात प्रकृत में जानना चाहिए। प्रकृत का मतलब हाँ, प्रकृत मतलब प्रकरण के अनुसार। कोई बात नहीं, हवा में तो ठंडा पानी।
देखो साधु का कार्य क्या है, तप करना और ज्ञान करना, ज्ञान और ध्यान। इस सूत्र का अभिप्राय है कि जिस प्रकार मछली के गमन में जल साधारण नहीं है, उसी प्रकार गमन करती हुई और पुत्रों के गमन में अधर्माशिकाएं साधारण नहीं है। देखो हिंदी में उन्होंने 80 का दिया है, लेकिन धर्म से उपकार दिया है। संस्कृत में 80 धर्माशिकाएं अधर्माशिकाएं आया 80 का है, पर 85 का नहीं है, 80 का धर्माशिका। भैया वो मोही भाई देखो तुम्हारी कपाट। अरे बेटा हाथ पाँव और लगा लेगी, चलो एक तरफ गए मोड़ी। वैसे ही एक आध मोड़ी है वो हाथ देने वाली, वो हाथ पाँव टूट गए तो बैठे। तो तुम्हारी माता जी दुखी होंगी, हाय मेरी वो क्या बोलती है, क्या कीर्ति अम्मा। देवी अम्मा कपाट के अंदर रहती है, कपाट से नहीं रहती, कपाट में रास्ता रहता है। जिस प्रकार घोड़ा आदि के ठहरने में पृथ्वी साधारण निमित्त है, उसी प्रकार ठहरने वाली जीव और पुतलों के ठहरने में धर्माशिकाएं साधारण। इसमें जो पीछे टिप्पण है ना, इसमें अभी हमने जब काफी बना रहे थे, इसमें भी बहुत संशोधन है। प्रभाचंद्राचार्य की टीका, पहले तो हमने सामान्य से कर दिया था, लेकिन उसमें जो है संख्यात्मक और शब्दात्मक दोनों ही संशोधन है। तो एक बार फिर इसको देख लेना, करेक्शन कर। एक तो सूत्रों की संख्या में और संख्यात्मक करेक्शन ज्यादा है, शब्दात्मक कम, और एक संधि मिल नहीं रही हमको। ये 3 शब्द आए हैं, या तो वो जो है कौन से लिखा है वो आपने लिखवाई नहीं ना, पश्चात उज्जैनी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये बाद में हमने यहाँ लिखी है शब्दों को। चंद्राचार्य की टीका में 2-3 शब्द ऐसे आए हैं कि वो या तो उसके कारण क्या है, या तो हमको शब्द हम अपनी बात मानते कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। गिन्हाती शब्द बने, गिन्हाती बनेगा, गिन्हाती ना का ना आएगा। तो एक है 398 पेज पर पूर्वचंद्राचार्य की टीका का ये एक जो शब्द है ना 399 पे,
399 का जो संस्कृत की भाषा है ना, तेउ तेउ गाथा, उसके ऊपर देखो तदुक्तम, और तदुक्तम में नरिका लिखा है। नरिका क्या? तो नारिका होना चाहिए, नरिका होना चाहिए। नरक, नरक का रूप है ये। प्रश्न देशादि अपेक्षा अपेक्षा ये नरिका है? नरिका पद क्यों बनेगा? नारिका बनना चाहिए। और एक जो है 397 पेज पर, पे जो सम्यक मेथोडर्शी चल रहा है, आप ये देखो नीचे से दूसरे नंबर की तक मिथ्या दृष्टि है, और ऊपर भी उसके बाद दूसरा चौथा पांचवी ना, नीचे से पांचवी ना ले, रज्जु परमाणा भावात तत्त्यानार्के चतुर्नाम रूपे। अब ये क्या संधि हो रही? तत्र तत्रति है, रज्जु परिमाणा भावात तत्र तत्ति। देखो पहले नीचे से दूसरे नंबर की लाइन देख लो, यदि उसका क्लू मिल गया तो ऊपर का मिल जाएगा। ऐसे 3 शब्द आए 3 जगह। हमने सोची कि यार जिसमें संधि हुई है, पर संधि भी नहीं हो रही। भावा तत्त्य 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 पद क्या बना है? वो प्रत्यय पीछे से जो ल प्रत्यय लगता है, ल में पीछे या शेष रहता है, जैसे यहाँ पर भी तत्रत्य वहां रहने वाले, वहां की हमने साइड में लिख तो रखा है नहीं, पर हमने अब तो देखो इतनी बड़ी गलत तो आती नहीं मुझे, तो हमने उसकी तत्तय कर दिया था ये। तो या मिटा दो, तत्तृत्य आधा तावरिया, या ही आएगा उधर नहीं है, तत्तृत्य आएगा पूरा ही, मतलब वहाँ वो वहाँ निवास करने वाले उसमें मतलब तत्तृत्य आएगा ना, युक्त में भी आता है उच्चारण नहीं आ रहा, तत्तृत्य आधा तावरिया आएगा, सीधी बात। तत्रत्य तत्रत्य यही पद आएगा ना। अब इसमें हमारा लिखूंगी हमने क्या अपना, फिर देखो हमने वहां लिखा तो है वहां की तत्रत्य, परंतु वो जो है हम वो उसकी धातु पद पे नहीं जा पा रहे। हिंदी से समझ में आ गई? हाँ, तो अत्र तो अवयव है, तत्र तो यहाँ पर अवयव है, और उसके पीछे का प्रत्यय लग गया वहां के निवास करने वाले। दो पद हो गई। अब नारकाना, तत्रत्य नारकाना ऊपर भी है, ये सप्तम में आप मिथ्या दृष्टि भी है ना। हाँ, उस पैराग्राफ में भी है, न कथन कथितम नहीं जो चेत तत्रत्य नारकाना। हाँ, कथमिति चेत तत्रत्य नारकाना मानांतिको उत्पादकन पूर्वकालीन मैंने तदगुण स्थान त्यागा। और एक जो है एक पद और आ रहा है, ये जो नदी का है ना, तो वेश्या शब्द तो स्त्रीलिंग का है, वेश्या तो नारका ही है,
नरक के शब्द कैसे करते हैं? नरक नरिका है, नरिका क्यों आएगा? क्या आएगा? नारिका। ये नरक का वर्णन है। हाँ हाँ नरक का चल रहा है। हाँ। तो नरक के कैसे? कृष्ण लेशादि त्रयापेक्षा अवस्थिता लेशा नरिका। नरिका नरिका पद कहाँ बन रहा? बहुवचन सप्तमी का, नहीं, दसवां का। तो नरिका बनेगा। कृष्ण लेशादि अपेक्षा अवस्थित लेशा, तो कृष्ण लेशा आदि है ना, बहुवचन की विभक्ति लगेगी। अगर अपन विभक्ति से के नरक है तो ये तो पुल्लिंग का ही है, मतलब नपुंसक का नरका नरको। तो नारका आएगा या नरिका? नरिका तो नारका बन सकता है। तो नरक शब्द अगर अपन पुल्लिंग के हिसाब से लगाए तो नरको नरको नारका नाम आता है ना। और एक 401 पेज पर नारका ही है, नरिका शब्द से हाँ 401 पेज पर संस्कृत की जो तीसरी लाइन है, समझे? 401 पेज पर कोट्या उत्पन्नोष्ट वर्षांतरम संयम मां ददाति। तो ये लग रहा है कि एक माह इसमें ज्यादा है। संयम मां ददाति थी ये संयमम, तो संधि विग्रह क्या होगा इसका? आंग अनुबंध होकर के और संधि हुई, संयमम आ ददाती थी। अच्छा, नहीं हमने लगाया तो था, पर मैं थोड़ा सा अब यही है ना हम लगा संयमात ददा, ठीक है, मतलब वो पद ठीक है, माँ दादा। यहाँ पर जो है उन्होंने उदाहरण दिया, जिस प्रकार मछली के गमन में जल साधारण निमित्त है, उसी प्रकार गमन करते हुए जीव पुद्गल के गमन में धर्मासी काय साधारण निमित्त है। जिस प्रकार घोड़ा आदि के ठहरने में पृथ्वी साधारण निमित्त होती है, उसी प्रकार ठहरने वाले जीव और पुद्गलों के ठहरने में धर्मासी काय निमित्त। अब इन्होंने जो उदाहरण दिए, क्या उदाहरण क्या दिया कि जल जो है मछली, चलती हुई मछली को जल शहर में ठहरने में सहकारी कारण धर्म द्रव की होता है। हमेशा हमारा प्रश्न रहता है कि उदाहरण क्यों दिया? जल में मछली चलती है तो जल और मछली का उदाहरण धर्म द्रव के लिए क्यों दिया? क्योंकि जल के साथ में मछली रहती है। कितना भी जल ऊपर से नीचे बह रहा हो, मछली उसके साथ में ही चलेगी, जल के साथ में। जल में जैसे पानी बह रहा है तो हाँ मछली ऊपर नीचे नहीं गिरेगी। जल के जंतु बहुत सारे हैं जो जल के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मछली की ही जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा धारा के विरुद्ध चलती है। मछली यदि चाहे गिरते हुए 1000 फुट पानी के गिरते हुए से ऊपर चढ़ जाती है। पानी के गिरते हुए पानी के बीच में रुक भी सकती है, वो पानी नीचे नहीं गिरा सकता।
जिस प्रकार गिरते हुए पानी के सहारे से मछली ऊपर चली जाती है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य के सहारे दीप सिद्धालय ऊपर की बॉडी लैंग्वेज है उसकी, उसमें वो ताकत है पानी को काटने की, वो चलती है तो ऐसे चलती है। और लंगूर जो होता है, लंगूर बंद जो काला मुंगा होता है, वो इतनी लंबी छलांग लगाता है और उसको यदि आभास हो गया मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा तो बीच से रिटर्न होकर के पीछे पहुंच। भेड़ाघाट में बंदर कूंद नहीं, बंदर भेड़ाघाट तो बंदर कूंदनी है वहां। अच्छा, सुनिए आपने बंदर कूंदनी? आज ही सुन रहे हैं। हाँ, गए तो हैं हम लोग भेड़ाघाट, लेकिन वो नहीं देखा, मतलब वो नहीं सुना भी नहीं गए। बटरफॉल नहीं देखा? भेड़ाघाट का जलप्रपात। तो बंदर की एक जो काले मुंह की बंदर की एक जो है वो चलता है, उसने छलांग लगाई और ये लगा कि मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा तो बीच से ही वो रिटर्न हो जाता है। उसकी जो पूंछ होती है ना, उस पूंछ में बैलेंस होता है, वो पूंछ से अपने आप को रिटर्न करता है। जैसे ही तीसरे गुण स्थान वाला जीव क्या होता है, वापस चौथे में पहुंच सकता है, लेकिन दूसरे में आ गया तो फिर पहले ही आना पड़ेगा। साधी मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान से तीसरे में जा सकता है। साधी अनादि नहीं है। यही कर्म सिद्धांत के छोटे छोटे वाक्य तो जो बंदर तीसरे माने उधर से इस पर आ गया है तो शादी बन गया, अब वो चाहे तो द्वारा जो है तीसरे में जाकर के फिर वापस आ जाए, उधर जा सकता है। प्रकृति के नियम, कितने सारे नियम आचार्य भगवंतों ने गौपुच्छ, अशुकर्ण, ये सब माए दी है पूरे उसमें कर्णाली हो गई, यौ मध्य, अभी अशुकर्ण की खोज करना है, अशुकर्ण की खोज करना है कि कर्णाली युग में अशुकर्ण की क्या प्रक्रिया, अशुकर्ण क्यों करता है। अभी चारों माता जी मिलेंगी तब अच्छा दिन उनका है। अश्व, अश्व ना, अश्वकर्ण गधे का घोड़े का जो कान है उससे उनकी उपमा की, कर्मों की, अशुकर्ण करता है। जैसे उसका कान चारों तरफ घूमता है, ऐसे कर्म चारों तरफ से आते हैं। अब वो क्या होता है, उसको उससे पहले तो उस प्रक्रिया को समझें तब उसको चारों तरफ से घूमता है कान, उसका चारों तरफ से ग्रहण कर सकता है। ऐसे कर्म भी अपने क्या चारों तरफ से आते हैं? नहीं भैया वो अपन का बात नहीं, लौकिक लौकिक उसको उसमें नहीं घटाना है कि चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, चारों तरफ से तो कर्म को ग्रहण कर रहा है, लेकिन जो है जो अश्वकर्ण की प्रक्रिया है वो कर्णाली युग में क्या उसका प्रोसेस होता है, अश्वकर्ण की कर्मों की क्या प्रक्रिया होती है, कर्मों की प्रक्रिया के हिसाब से फिर अश्वकर्ण को ढूंढना पड़ेगा कि अश्वकर्ण की रचना के कारण है कि वहां नुकीला है, फिर ऐसा है, ऐसा है, कैसा है, यौमद है, किस हिसाब से हुआ। हाँ वो अश्वकर्ण का तो ये हमने जो अपना फीलिंग किया
कि सभी जानवरों में जैसे गाय है या भैंस है तो अपने कान को ऐसी तो घुमा सकती है क्या, वहीं के वहीं ऐसे ऐसे घुमा सकती है, लेकिन वो ऐसे 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 नहीं। अश्व एक ऐसा जानवर है जो अपने कान को चारों तरफ से घुमा सकता है, ऐसे 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 ऐसे। पहली बार सुना। का ये और तो उसमें त्रिलोक का भी शब्द सुनी है, लेकिन आज को करना पड़ेगा। और अश्व को कभी चाबुक से मार नहीं आता, चाबुक केवल ध्वनि करने के लिए, घुमाने के लिए। और जितनी चाबुक की ध्वनि निकालेगा, तेज ध्वनि निकलेगी, कुत्ता जो है घोड़ा तेज से भागता है। उसके कान में वो ध्वनि पड़ती है तो उसको लगता है मेरा कोई काम पीछे भाग, उतनी तेज होगी। और यदि घुड़सवार ने चाबुक फैला दिया तो पटक देगा, चाबुक सहन नहीं करता। चाबुक केवल फटकारने के लिए होता है, घुमाने के लिए होता है। जितने रेस वाले घोड़े हैं कुछ भी हो, जितना तेज चाबुक घुमा लेगा ना उतना फास्ट। तो जो पीछे की तरफ ऐसे करके घुमाता मतलब उसका उतना उपयोग रहता है, क्या टैलेंट रहता है, मतलब वो आवाज भी मतलब उसको ध्यान से सुनाई हाँ, पड़ती है। उस आवाज तो पर उपयोग की दृष्टि से जी है चींटी अपन समझेंगे अपने अपने पैर से मर जाएगी है ना, आप खड़े हो जाओ वो चींटी तुरंत वहां से चली जाएगी। कितना उपयोग इन जीवों का है, नहीं मरती। और नहीं वो अपना रास्ता दीवार के सहारे बनाएगी, दीवार के सहारे तो चलता ही नहीं है। दीवार के सहारे उनकी सेफ्टी है, तो दीवार के सहारे सहारे वो उनकी लाइन चलेगी। वो तो उनका समझ। और कुछ है उनको आभास हो गया हमारे सामान्य गति से चल रहे घोड़े, और उनको सामने से आभास हो गया तो उसके कान सामने की तरफ, सामने से आवाज आ रही है तो सामने की तरफ हो जाएंगे, साइड से आवाज आ रही तो साइड से उसके कान हो जाएंगे। इसलिए घोड़सवार जो होता है वो बड़ा माने जो जो उनका परीक्षा होती है तो उसके कारण वो जो है खतरा भाप लेता है घोड़ा, क्या में कोई खतरा है, जंगली जानवर। हमारे पिताजी कहते थे मतलब घोड़े को आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर शेर बैठा होगा ना, हाँ तो उस गंध आ तो गंध से फिर आगे बढ़ता ही नहीं। हमारे पिताजी ने खुद कहा है घोड़ा पैर ही आगे नहीं बढ़ाता है। फिर उन्होंने देखा कि वहां शेर बैठा था, उसके लिए वो नहीं जाना। मतलब 50-100 कदम ऐसा कुछ बता रहे हो? नहीं कितने दूर से गंध आ जाता है, 100 मीटर से 100 मीटर से गंध आ जाता है। स्मेल रहती ना जानवरों में। एक बार हम लोग बीना बारासी जा रहे थे सर्रा बुरिया, वो वही पड़ता है, तो पूरा जंगल का रास्ता, और रास्ता जंगल का, और एक गांव में हम लोग पहुंचे, शाम हो गई। तो उसके पहले हाँ इतना याद नहीं, आगे या पीछे, तो उस गांव में कोई नहीं था। वो गांव में केवल ग्वाला जैसे लोग थे और शिव जी का मंदिर था, स्कूल कुछ था नहीं। अब क्या करें, और कुछ साधन नहीं, जंगल में क्या मिलेगा, तो क्या किया, प्याज मंगा लिया और शिव जी की कुंडी की चारों तरफ से बिछा दिया और सो विश्राम करने लगे। और साथ में उस समय हमारे साथ कोई नहीं था, इतना ध्यान में कोई नहीं था। तो गांव के लोग भैया शाम को दूध लेके आ गए, तो स्वामी जी पियो। फिर सन 89 की बात, उस समय आचार्य श्री का केवल बड़े बड़े शहरों में उतना वो था, और बिना बार था एक आदमी उस समय नहीं गए बहुत आदमी। तो अब वो आदमी कहे कि स्वामी आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। करने लगे आगे दो, अच्छा सुबह रोनी को रास्ता दिखानी थी अगले गांव पहुंचने की। हमने कहा यार क्या करें, रास्ता निकाला। हमने कहा भाई देखो हम घर तो किसी के जाते हैं, ये बताओ रास्ते में तुम्हारा घर पड़ेगा, तो वहां से सामने से। अब उनके घरों में आप देखिए मटकिया
दही को भी सब दूध का व्यापार था। इतने बड़े बड़े मटके, इतनी बड़ी बड़ी मथानी हमने वो जंगल में देखे। तो वहां पर जो है एक दिन पहले या घंटे, हाँ, और उस गांव के लोग आ रहे थे दूसरे गांव के रहने के लिए। उन्होंने बताया महाराज अभी थोड़ी देर पहले ही शेर में यहाँ शिकार किया भैंसे का। तो जब हम उस रास्ते से निकले उसकी गंध स्मेल आ रही, शेर की जो स्मेल आती है उसकी गंध तीखी तीखी होती है। और फिर शेर को मार दिया। जू जू देखा ना अजायब घर, उसके आसपास में उसकी गंध आती है स्मेल, जैसे यूरिन की गंध आती है। ऐसी वो जंगल में रहती है, कोई उसका फर्क तो पड़ता नहीं। तो यहाँ जल हमेशा आचार्य ने प्राकृतिक उदाहरण, अब ये उदाहरण कभी मर नहीं सकते। यदि हम रेल और पटरी का उदाहरण देंगे तो रेल उल्टी नहीं चल सकती, और वो तत्काल तो अपन समझ में आ सकता है, लेकिन वो रेल खत्म हो गई तो कहाँ ढूंढेंगे वो। और जल और मछली का अनादिकाल से संबंध, तो हमेशा आचार्यों ने प्राकृतिक उदाहरण ही दिए। हमारे आचार्य प्राकृतिक विज्ञानी थे। जब हमने इन लोगों को सुनाया धर्माधर्म धर्म के बारे में, वैज्ञानिक लोगों से बात की, वो कहते कि भाई हम लोग कभी उपयोग लगाते नहीं इन सब चीजों में, होगा चलते जाओ। हमारे धर्म में सबसे बड़ी, माने क्या बोलते हैं इसको, विडम्बना कहिए, कि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, यार इसका कोई मतलब नहीं, ये क्या है। और वैज्ञानिक लोग हर छोटी छोटी बात को रिसर्च करते हैं। तो जल और मछली का उदाहरण धर्म धर्म को समझाने में क्यों दिया? क्योंकि 1000 फुट ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, मछली चाहे तो पानी के सहारे ऊपर चढ़ जाएगी, बीच में रुक जाएगी, पानी उसे नीचे नहीं गिरा। उसी प्रकार छाया जह पहिया, पथिक को छाया, तो पथिक छाया से निकल जाए तो छाया उसे रोकती नहीं है, लेकिन पथिक छाया को देख करके रुकना चाहे तो रुक सकता है। तो अधर्म द्रव्य ठहरते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में सहकारी है। अब यहाँ आचार्य भगवान ने किसका उदाहरण दिया? घोड़े का है। तो घोड़ा गतिशील है, लेकिन जब रुकना चाहे तो पृथ्वी उसको रुकने में सहायक हो जाती है। पृथ्वी तो दौड़ नहीं रही है घोड़े के साथ, पृथ्वी तो नीचे ही पड़ी हुई है। धर्मधर्म भी कहीं नहीं जा रहा है, धर्मधर्म भी पड़ा हुआ उदासीन है। तो इसी प्रकार से ये बात जी, धर्मास्तिका क्यों? धर्म द्रव्य का लक्षण ही नहीं है, तो विगमन करते हुए जीव पुद्गल को गमन में सहायक होता है। यहाँ पर धर्मास्तिका साधारण नहीं है। देखो, धर्म द्रव्य उसके स्वरूप का नाम, और धर्मास्तिकाय व्यापक। धर्मास्तिकाय कहाँ है? पूरे लोकाकाश में है। द्रव्य को अस्तिका इसलिए बना दी कि बहुप्रदेशी द्रव्य है, वो सब जगह फैला हुआ है। जहां जहां जीव पुद्गल का गमन होगा वहां पर धर्मास्तिकाय सहायक होगा। धर्म द्रव्य नहीं, धर्मास्तिकाय बहुप्रदेशी द्रव्य है। धर्म द्रव्य भी है, अस्तिकाय भी है।
शंका सूत्र में उपग्रह वचन निरर्थक, क्योंकि उपकार इसी से काम चल जाता था। गति स्थिति धर्माधर्म रूपकारा, ऐसा सूत्र बना देती। समाधान है कोई दोष नहीं, क्योंकि यथाक्रम के निराकरण करने के लिए उपग्रह पद रखा है। जिस प्रकार धर्म और अधर्म के साथ गति स्थिति का क्रम से संबंध होता है, उसी प्रकार जीव और गुणों का क्रम से संबंध प्राप्त होता है। तथा धर्म द्रव्य का उपकार गति को गति और अधर्म द्रव्य का गुणों की स्थिति। अतः इसका निराकरण करने के लिए सूत्र में उपग्रह रखा है। क्यों अर्थ का अनर्थ नहीं कर लो कि एक को तो उसके साथ डाल दो, एक उसके साथ डाल दो। धर्म तो गति में है और अधर्म पुद्गल के साथ स्थिति में, क्या जीव की गति के साथ जी हाँ धर्म द्रव्य हो गया, और अधर्म द्रव्य पुद्गलों की उपकार की स्थिति में निवृत्त होगा। इसका दोनों के साथ जो है कि जीव और पुद्गल की गति में भी धर्म द्रव्य सहायक है और जीव पुद्गल को ठहरने में भी अधर्म द्रव्य सहायक है। अब इतनी सूक्ष्मता से आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया है, और अलग कुछ नहीं जाना, सेल टैक्स इनकम टैक्स सबसे बड़ी बात ये है। श्रद्धान करने में कुछ लग रहा है, तत्व के श्रद्धान करने में केवल हमारी कषाय और मान्यता ही बात। अब श्वास का श्रद्धान अपन सबको है कि नहीं, श्वास है। अंत में तो शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान ही, बाकी कुछ नहीं। बताइए आप, सब जिस प्रारंभिक भूमिकाओं की वो है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनाना है तो पहले भूमि को परिशोधन करो, उसको उपजाऊ बनाओ, उसके बाद ऋतु के अनुसार उसमें बीज का रोपण करो, फिर उसका रक्षण करने के लिए उसमें खाद पानी दो, फिर उसकी रक्षा करो, फिर वो अंकुरित होकर के बढ़ेगा। ये सब क्या है, उसके सहयोगी साधन हैं। ऐसे ही सभी तत्वों का अपना अपने समय से एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। यदि सृष्टि में धर्म अधर्म द्रव्य ना हो तो क्या होगा, कोई कहीं ना जा सकता है ना कहीं आ सकता है, सब तटस्थ हो जाएंगे। किसी भी एक धर्म का अभाव कर देने से सारी व्यवस्था अवस्थित हो जाएगी। श्वेतांबर लोग निश्चय काल नहीं मानते। काल द्रव्य में व्यवहार काल मानते, निश्चय काल अब नहीं मानते। वो कोई जबरदस्ती है क्या? अब क्यों का कोई जवाब है? अंतर बिना निश्चय के व्यवहार कहां से होगा? वो मूर्ख है, क्या करें। अब जो संस्कार में जो जीव आ जाता है बेटा, उसका उसी में रट पड़ जाता है। हमने तो ये अनादिकाल से ही सोचा और कुछ नहीं, लेकिन सम्मति के प्रति अभिरुचि हो जाना बहुत बड़ी जीवों नहीं, अपने हिसाब से ऐसा है, उनके हिसाब से तो कुछ लॉजिक होगा ना, इसके कारण हम नहीं मानते ऐसा। और नहीं मानते, बस कहते हैं हमारे यहाँ लेकिन अच्छा ऐसा है, लिखा नहीं है या उसका फिर कोई कारण बता? नहीं कारण बताएंगे तो फंस जाएंगे, कारण बताएंगे तो फंस जाएंगे। उनके अछेड़ा है, अछेड़ा जिसका इन्होंने जवाब नहीं देना होता है उसे अछेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं आप? अछेड़ा, उसे छेड़ो मत। अच्छा अछेड़ा कहता है। मतलब उनके परंपरा से निश्चय काल का ज्ञान आया ही नहीं, ये मानते थे। जैसे अपने आचार्य का अपन कहते हैं कि आचार्य ने वहां तक ज्ञान दिया, ऐसे उनके आचार्यों से परंपरा का ज्ञान उनको निश्चय काल का मिला ही। अछेड़ा मतलब छेड़ो मत, आगे से आगे लिखता है वो अछेड़ा, ऐसा मान सकते हैं। उनकी कम से कम कितने हैं अछेड़ा है, 40 से 50। हाँ संख्या है उनकी।
तो उन्होंने कहा उपग्रह से एक ही सबसे काम चल जाता। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा चलता तो सारा अर्थ का अनर्थ हो जाता कि जो है वो जीवों की गति में धर्म द्रव्य का उपकार है और अधर्म द्रव्य का पुत्रों की स्थिति में है, इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता। फिर उन्होंने शंका की धर्म और अधर्म द्रव्य का जो उपकार है उसे आकाश का मान लेना है, क्योंकि आकाश सर्वगत है। समाधान यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि आकाश का अनुपकार है। सब धर्मादि द्रव्यों को अवगाहन देना आकाश का प्रयोजन है। यदि एक द्रव्य के अनेक प्रयोजन माने जाते तो लोगों का लोक के विभाग का भाव होता है। अतः धर्म और अधर्म द्रव्य का जो उपकार है वह आकाश का मानना युक्त नहीं। फिर शंका की धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रयोजन है, पृथ्वी और जल आदि ही उनके करने में समर्थ हैं, तब धर्म अधर्म द्रव्य का मानना ठीक नहीं है। यानी ठहरने में पृथ्वी है और चलने में जल है, इनका उपकार मान लो, तो अधर्म अधर्म द्रव्य का मान ले क्या क्या जरूरत है? तो कहते समान नहीं, क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य गति और स्थिति के साधारण कारण हैं। यह विशेष अब साधारण असाधारण ये पद जो है थोड़ा सा घट नहीं रहा, अब देखना पड़ेगा इसमें सब। वैसे साधारण कार्य ही लिख रहे हैं, लेकिन ये तो असाधारण जो है गुण है धर्म अधर्म, पर ये साधारण लिख रहे हैं, ऊपर भी लिख रहे हैं, ये भी लिखा मूल में भी। अब ये थोड़ा सा शोध का विषय है। और भी तो साधारण नहीं है। हमने तो किया है, हमने सोचा इतना गैप है निकल गया, परंतु हमने फिर प्रश्नवाचक लगाया। अभी द्वारा पढ़ रहे थे ना, इसलिए प्रश्नवाचक लगा के छोड़ दिया। प्रश्नवाचक लगा दो, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं कि ये कार्य अनेक कारणों से होता है, इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य का मानना ठीक है। शंका धर्म और अधर्म ये दोनों द्रव्य तुल्य बल वाले हैं, अतः गति की स्थिति का और स्थिति से गति का प्रतिबंध होना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि आप प्रेरक हैं। शंका धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धि नहीं होती जैसे गति के सी। समाधान नहीं, क्योंकि इसमें सब वादियों को विवाद नहीं है। तात्पर्य इतना यह है कि जितने वादी भी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के पदार्थों को स्वीकार करते हैं, तो जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं तो परोक्ष है, वादी भी स्वीकार करते, कुछ पदार्थ परोक्ष है, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसलिए इनका अभाव नहीं कहा किया जा सकता। दूसरी हम जैनों की प्रति अनुपलब्धि हेतु असिद्ध है, क्योंकि इसके साथ ही सह प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी नेत्र विद्यमान है। ऐसे सर्वज्ञ देव सब धर्मादि द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानते हैं और उनके उपदेश से भी श्रुत ज्ञानी भी जानते हैं। क्या भगवान के उपदेश से श्रुत ज्ञानी जानते हैं? क्या जानते हैं? मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुति ज्ञान का निबंध सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय में होता है। तो धर्म अधर्म द्रव्य के क्या अजीब और सूक्ष्म और अमूर्त, अमूर्त सूक्ष्म अलग अमूर्त अलग। तो अमूर्त द्रव्य होने पर भी श्रुत ज्ञानी उसकी पर्यायों को जान लेते हैं। किसकी? धर्म धर्म को श्रुत ज्ञानी मति श्रुति निबंध पर्याय। ये जो है मूर्त अमूर्त द्रव्य की सब पर्यायों को कुछ कुछ पर्यायों को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने श्रुत ज्ञानी को भी ले लिया कि धर्म अधर्म द्रव्य की जो अनुभूति है वो श्रुत ज्ञानी भी कर लेते हैं, परोक्ष होती हुई भी, क्योंकि परोक्ष ज्ञान है। क्या धर्म सर्वज्ञ तो प्रत्यक्ष जानते हैं, लेकिन उनके उपदेश श्रुत ज्ञानी भी जानते हैं।
तो परोक्ष परोक्ष इंद्रिय आदि परोक्ष हैं, स्वतः उनको परोक्ष रूप से जानते हैं। यदि अतीन्द्रिय धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार के संबंध से अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, तो इसके अंदर जो अतीन्द्रिय आकार द्रव्य कहा है, ऐसा कौन सा उपकार है जिसका उसका ज्ञान होता है? क्या पद दिया है विशेषण? अतीन्द्रिय। क्या किसका विशेषण है ये? अतीन्द्रिय किसका विशेषण है? अतीन्द्रिय किसका विशेषण है इसमें हम पूछते हैं। इंद्रिय अनिंद्रिय और तीन्द्रिय। इंद्रियों से रहित धर्म तो वो तो अनिंद्रिय है, नहीं, वो तो मन है ना, अनिंद्रिय तो मन। ये अतीन्द्रिय कह रहे हैं। हाँ तो अतीन्द्रिय तो ये किसका विशेषण है ये मैं पूछ रहा हूँ। धर्म धर्म। हाँ, के भी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते हैं, इसलिए इसे अतीन्द्रिय कहते हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य जो है इंद्रिय से परे हैं, अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय धर्म द्रव्य। हाँ, एक अतीन्द्रिय सुख है और एक अतीन्द्रिय स्वभाव है। अतीन्द्रिय सुख इंद्रियातीत सुख, आत्मा का सुख, और एक जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ रहे वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत। ऐसे कैसे हो जाएंगे? बाहरी बात क्या है? ये परोक्ष है ना, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। धर्माधर्म द्रव्य अमूर्त है, इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, इसलिए उनको अतीन्द्रिय कह दिया। नहीं, चक्षुवन क्या हो गया मोनी बाबा जी? अब इनको एक पैड दे देंगे, अब इनको मौन ही रखना पड़ेगा। मौनमती माता जी। खैर मौन सबसे बड़ी साधना है, इसमें कोई इंद्रिय सुख से रहे तो वो अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, इंद्रिया से अतीत हो गया वो आनंद, इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय। और ये अतीन्द्रिय इसलिए कही जाती धर्म अधर्म द्रव्य। हाँ, तो किसी इंद्रिय के उनके पकड़ में नहीं है ना, केवल ज्ञान के पकड़ में। क्या ज्ञान से पकड़े जाते। यही तो विशेषण। केवली भगवान अतीन्द्रिय कहलाएंगे कि अनिंद्रिय कहलाएंगे? ना इंद्रिय कहलाएंगे ना अतीन्द्रिय कहलाएंगे। अनिंद्रिय सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय। अभी तो सिद्ध भगवान नहीं। हाँ 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 हाँ, उनका ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाए, ज्ञान अतीन्द्रिय कहलाए, ज्ञान अतीन्द्रिय कहलाए। हाँ, लेकिन काय अतीन्द्रिय नहीं है। ज्ञान शैली पंचेंद्रिय पर्याप्त सब उनकी सारी मारणाएं लग रही है, तो अतीन्द्रिय कैसे हो जाए? सिद्ध अतीन्द्रिय। सिद्ध, जहाँ मारणाएं हट गई वो इंद्रियातीत हो। और उनको ज्ञान के मामले में ये कहेंगे अतीन्द्रिय ज्ञान। हाँ, ज्ञान अतीन्द्रिय। ऐसे धर्म धर्म अधर्म धर्म अतीन्द्रिय। तो उनका विषय है ये केवली का विषय है। हाँ।
यदि अतीन्द्रिय धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार के संबंध में अस्तित्व स्वीकार किया जाता है तो उसके अनंतर तो अतीन्द्रिय आकाश द्रव्य कहा है, इसमें अतीन्द्रिय। आकाश द्रव्य की बात नहीं। हाँ, उसका विशेषण तो भाई सब जो है ना क्या है वो अमूर्त, अमूर्त है ना, आकाश द्रव्य अमूर्त है, इसलिए अतीन्द्रिय है। अमूर्त के कारण अतीन्द्रिय। क्या? जैसे अनंत दो प्रकार का है, सीमात्मक संख्यात्मक। क्षय दो प्रकार का है, कर्म सापेक्ष और क्षय रहित क्षय। ऐसी अतीन्द्रिय भी दो प्रकार का है, लगा लो। एक इंद्रियातीत ज्ञान वो अतीन्द्रिय, और एक जो है अमूर्त को इंद्रियों की पकड़ से रहते है, इसलिए अतीन्द्रिय है। इंद्रियों की पकड़ से रहत है, इसलिए क्या है? अतीन्द्रिय। ऐसे लगाएंगे तो लग जाएगा, नहीं तो वैसे तो सब में ज्ञान ही डालना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? वो ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय ज्ञान है, ये जो है द्रव्य के साथ अतीन्द्रिय है। ऐसा कौन सा उपकार है जिससे उसका ज्ञान होता है? इसी बात को बताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आकाशस्यागाः, आकाशस्य बगाह नहीं बनना, अवगाह। जाकी अवगाहन से शुद्ध होते प्राणी, निश्चय घटमाई निश्चय भागचंद निश्चय घटमाइया प्रमाणी, साथी तो गंगा राग पानी, अविच्छिन्न धारा निर्धर्म की कहा। अवकाश देना आकाश का उपकार है। इस सूत्र में उपकार पद की अनुमति होती है। अवगाहन करने वाले जीव और पुद्गलों को अवकाश देना आकाश का उपकार जानना चाहिए। शंका, अवगाहन स्वभाव वाले जीव और पुद्गल क्रियावान है, इसलिए उनको अवकाश देना युक्त है, परंतु धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय और नित्य संबंध वाले हैं, उनका वाहन कैसे बन सकता है? समाधान नहीं, क्योंकि उपचार से इसकी सिद्धि होती है। सिद्धि सिद्ध होते नहीं, सिद्धि की मात्रा लगी है कि नहीं? क्षमा जी लगा दी? पूजा जी पेंसिल कहाँ रखी है? जैसे घमंड नहीं करने पर भी आकाश सर्वत्र कहा जाता है, क्योंकि वह सर्वत्र पाया जाता है, इसी प्रकार यदि धर्म अधर्म द्रव्य में अवगाहन क्रिया नहीं पाई जाती तो अभी लोकाकाश में ये सर्वत्र व्याप्त है, अतः भी अवगाही है, ऐसा उपचार कर लिया जाता है। शंका, यदि अवकाश देना आकाश का स्वभाव है तो वज्रादि से लोड़ा आदि का और भीत आदि से गाय आदि का व्याघात भी प्राप्त होता है, किंतु व्याघात से देखा जाता है, इसे मालूम होता है अवकाश देना आकाश का स्वभाव नहीं है। समाधान है किंतु नहीं, क्योंकि वज्र और लोड़ा आदि स्थूल पदार्थ हैं, इसलिए उनका आपस में व्याघात होता है, अतः आकाश की अवकाश देने रूप समर्थ नहीं, सामर्थ्य आत्ममात्रा लगेगी, सामर्थ्य नहीं होती। यहाँ जो व्याघात दिखाई देता है वह अवगाहन करने वाले पदार्थों का ही है। तात्पर्य यह है कि वज्रादिक स्थूल पदार्थ हैं, इसलिए वे परस्पर अवकाश नहीं देते। यह कुछ आकाश का दोष नहीं है। हाँ, उद्गत सूक्ष्म होते हैं, वे परस्पर अवकाश देते हैं। शंका, यदि ऐसा है तो यह आकाश का असाधारण लक्षण नहीं रहता। क्योंकि दूसरे पदार्थों में इसका सद्भाव पाया जाता है। अब यहाँ असाधारण लक्षण मान रहे नहीं, क्योंकि आकाश द्रव्य पदार्थों को अवकाश देने में साधारण कारण, यही उसका असाधारण लक्षण।
अच्छा, कारण साधारण है लेकिन लक्षण असाधारण। क्या? जो पिछले शब्दों में चल रहा है ना साधारण, अब समझ में आई कि कारण तो साधारण है लेकिन अब एक शब्द को खोलने से दूसरा शब्द खुल जाता है। क्या? आकाश द्रव का सब पदार्थों को अवकाश देने में साधारण कारण है कि वो सबको दे रहा है? असाधारण होता तो एक ही को देता। क्या? सब द्रव्यों को अवकाश दे रहा है, इसलिए साधारण लक्षण है। कारण साधारण है लेकिन लक्षण असाधारण। उसी आकाश में अवगाहन देने की शक्ति है और द्रव्य में अवगाहन देने की शक्ति नहीं है। इसलिए कोई दोष नहीं। शंका, लोकाकाश में अवकाश दान स्वभाव नहीं पाया जाता, इससे ज्ञात होता है कि आकाश का स्वभाव नहीं है। समाधान नहीं, क्योंकि कोई भी द्रव अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। यहाँ पे लिखा ना साधारण कारण है और यही इसका असाधारण लक्षण है, दोनों बात इसमें लिख दी उन्होंने। एक बार तो साधारण कारण बता दिया, आकाश में सब पदार्थों को अवकाश देने में साधारण कारण है। कारण और लक्षण में अंतर है कि नहीं, पहले तो अपन इसमें लक्षण तो कुछ विशेषता को लिए होता है। लक्षण में विशेषता होती है। हाँ। तो साधारण कारण का मतलब उस सबको, साधारण माने सबको अवगाहन देगा, लेकिन उसी के अंदर अवगाहन शक्ति है और में नहीं है, इसलिए वो असाधारण। आकाश द्रव स्वयं में असाधारण है लेकिन वो सबके लिए साधारण है। नहीं समझ में आया? स्वयं के लिए वो असाधारण है, उसका लक्षण दूसरे में नहीं मिलेगा, लेकिन सबके लिए वो स्थान दे रहा है, इसलिए साधारण है। अब नहीं समझ में आए तो अगले जन्म में समझ लेना। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें नहीं समझे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमने तो सोच लिया है, मैं हमें समझाने की कोशिश करनी, किसी को समझो मत समझो, जहां जाओ वहां समझो, हमें छोड़ो। तो ऐसे ही यहाँ पे धर्म में घटेगा ऐसा। अब वो थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि यहाँ भी साधारण और विशेष